विष्णु पूजा के समय इस कथा को पढ़ने से और सुनने से मिलती है पापों से मुक्ति। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत और विष्णु पूजा करने से पाप से मुक्ति मिलती है। इस बार की पाप मोचनी एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पूजा पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा के समय पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पढ़ते हैं। इसे व्रत का पुण्य लाभ मिलता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी होती है। इस बार एकादशी की शुरुआत हो रही है 4 अप्रैल को गुरुवार के दिन शाम को 4:16 से। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि की समाप्ति जो हो रही है वो 5 अप्रैल शुक्रवार को 1:28 पर हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:06 से लेकर 10:49 तक और प्रातःकाल 9:56 तक इसका शुभ योग। 6 अप्रैल को शनिवार को 6:05 से 8:37 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कथा सुनते हैं हम लोग। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण एकादशी के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को पाप मोचनी एकादशी की महिमा बताई थी। वह तुमसे कहता हूँ। पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार एक चित्ररथ नाम का वन था। उसमें देवराज इंद्र अन्य देवों और गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करते थे। एक बार मेघावी ऋषि उस वन में तपस्या कर रहे थे। वे भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। एक बार कामधेनु ने मंजुघोषा नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजुघोषा के रूप और सौंदर्य को देखकर मेधावी ऋषि अपने मार्ग से विचलित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। वे उसके साथ रति क्रीड़ा करने लगे। देखते ही देखते 57 साल बीत गए। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। अचानक उनको आत्मबोध हुआ और उन्होंने मंजुघोषा को तपस्या भंग करने और मार्ग से विचलित करने का दोषी माना और उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उस श्राप को सुनकर मंजुघोषा डर गई और उनसे श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत रखने को कहा, जिससे उसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता के पास चले गए। जब पिता को अपने बेटे के दिए श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। मंजुघोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप से मुक्त हो गई और वापस स्वर्ग को चली गई। ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा सुनता है उसके सभी कष्ट और संकट मिट जाते हैं। ये थी एकादशी की छोटी सी कहानी। तो आप सबको कैसी लगी कहानी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।